लखनऊ से खबर है जहां केजीएमयू धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी रमीज का आगरा नेटवर्क सामने आया है। आगरा में पढ़ाई के दौरान मैगजीन निकाली थी। 2012 में इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप मैगजीन बनाई और मैगजीन और ग्रुप का इस्तेमाल छात्रों को जोड़ने के लिए होता था। मैगजीन का इस्तेमाल धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए होता था। पुलिस और एजेंसी ग्रुप से जुड़े संपर्कों की जांच में जुट गई है। रमीज पर धर्मांतरण के लिए महिलाओं को प्रभावित करने के आरोप है। ग्रुप मैगजीन में व्हाट्सएप नेटवर्क और बैठकों में चल रही थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता निखिल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, ये जो धर्मांतरण का पूरा मामला है, अब इसमें मैगजीन का इस्तेमाल धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए होता था, ये एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है। क्या जानकारी आपके पास, किस तरह से मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता था? देखिए, जब से पीड़िता ने रमीज पर आरोप लगाया था तब से बात साफ होने लगी थी कि रमीज का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है और वो धर्मांतरण को लेकर काफ़ी जो है बड़े कदम उठा रहा है। कई जगह उसके नेटवर्क हो सकते हैं। उसके बाद इस पूरे मामले में धीरे धीरे जांच शुरू हुई और अब जो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो आगरा में उसकी पढ़ाई के दौरान हुआ है। आगरा में जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसी दौरान रमीज ने एक मैगजीन निकाली थी और उस मैगजीन में इस्लामिक कट्टरपंथी जो विचारधारा थी उसको परोसा जाता था और ये मैगजीन जो इस्लामिक विचारधारा के लोग थे उनको दी जाती थी, खास करके युवा लड़के और लड़कियों को, ताकि वो जो धर्मांतरण की जो उसकी जो प्लानिंग थी उसमें वो अपने से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके और ज़्यादा लोगों की टीम बना सके और धीरे धीरे लोगों को मोटिवेट कर सके किस तरह से जो खास करके जो लड़के थे मेडिकल कॉलेज पढ़ने, वो किस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट करें। चूँकि रमीज के पिता की भी जो है पुरानी कहानी जो सामने आई है उसमें भी साफ हुआ है कि उसने भी कई हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया और अब रमीज की जो स्टोरी धीरे धीरे जांच एजेंसियां निकाल रही हैं उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इस बात के पूरे संकेत और पुख्ता संकेत दे रहे हैं कि रमीज बाकायदे प्लानिंग के साथ एक नेटवर्क बनाकर धर्मांतरण कराता था और खुद भी मतलब अपने जाल में फंसा कर लोगों को कराता था। तो ये जो मैगजीन आई है आगरा से जो पुलिस के हाथ में लगी है उसमें बहुत सारी कट्टरपंथी विचारधाराओं के जो है पेज लिखे हुए हैं और उन्हीं के जरिए, लेखों के जरिए वो जो मुस्लिम युवा थे उनको मोटिवेट करता था कि वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करें और टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन कराएं और उसके बाद उनसे निकाह करें। तो ये जो आने वाला जो जासूसियों के जो इनपुट्स आ रहे हैं, अगर इसी आधार पर आते रहे तो ये कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बड़ा नेटवर्क था जो रमीज के साथ काम कर रहा था और रमीज खुद इस नेटवर्क को तैयार कर रहा था। जी निखिल, ये जो व्हाट्सएप नेटवर्क भी सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि बैठकें भी चल रही थी, आपने भी तमाम चीजों का जिक्र किया, ये नेटवर्क कहां से कहां तक जुड़ा था? इसके तार अगर एकदम देखे जाए तो कहां से ये नेटवर्क शुरू होता है? इनका मास्टरमाइंड कौन है? कैसे ये पूरा खेल चल रहा था? और जैसा आपने जिक्र किया कि आगे ये लोग किस तरह से निकाह करने के लिए, लड़कियों को फंसाने के लिए तमाम बातें, तमाम तैयारियां करते थे, लेकिन अगर बात की जाए नेटवर्क की तो वो किस तरह से फैला हुआ था और कितने समय से ये खेल चल रहा था? देखिए, ये जो आगरा में मैगजीन का इसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये मैगजीन जब छपी तो उसके बाद छात्रों को, मुस्लिम जो छात्र थे उनको रमीज ने बांटी। बांटने के बाद जिन छात्रों की उसमें रुचि दिखी, जो उसके साथ पढ़ रहे थे, उनकी जिसमें रुचि दिखी, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में रमीज ने सबको ऐड किया और धीरे धीरे इस ग्रुप में जो बातें मैगजीन में लिखी जाती थी उससे इतर अब इस ग्रुप में हर तरह से बातें होने लगी, खास करके धार्मिक उन्माद और जो धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा है उसे और तल्ख तरीके से पेश किया जाने लगा और कोशिश ये थी कि इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं, मैगजीन एक बेसिक जो है वो तरीका था कि किस आदमी की विचारधारा को पहचानना, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस्लामिक विचारधारा को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल, बहुत से यानी कि ऐसे लोग हैं जो इस विचारधारा को आगे लेकर जाना चाहते थे। निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।